वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं भोजन पर चर्चा करने। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं विजय सोनी जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? एकदम अच्छे। अभी तो जयपुर देते हुए हाँ। आपके इंदौर आए हैं। अच्छा जी सर। तो इंदौर पहली बार आए हैं या पहले भी होके गए? नहीं, पहले भी होके गए थे। खजराना गणेश जी और उज्जैन वगैरह आए थे घूमने के लिए। हाँ। तो उस टाइम पे एक बार। तो मेरे से मिलने की इच्छा कैसे जागृत हो गई आपकी? आपसे मिलने की इच्छा ऐसे जागृत हो गई कि मैंने कई कलेक्टर्स को देखा है जो फर्जी बातें करते हैं जी, और उनकी फर्जी बातों में आकर मैंने उनको कई सिक्के भी दे दिए अपने मूल्यवान। अरे हाँ, सिक्के दे दिए उनको? हाँ, बहुत सारे सिक्के, वैल्यूएबल जो सिक्के थे वो बहुत सारे मुझसे ठग के ले गए हैं। अब मैंने फिर आपका चैनल पकड़ा है और इसी विश्वास के साथ मैं आपके पास आया हूँ कि आगे से दोबारा ठगाई नहीं करवाऊंगा। तो जो सिक्के लेके गए वो फेस टू फेस आके लेके गए? फेस टू फेस आके। तो उनका फोटो वगैरह वीडियो कुछ बनाया नहीं आपने? नहीं, वो क्या है कि व्यापार में ऐसा ही चलता रहा। हमारा सोना चांदी का व्यापार है ना, तो बाकी है कि सिक्के आते जाते रहते हैं। हाँ। इस चक्कर में गया है, उनको दे दिया। अरे हाँ। तो आपके शॉप पे आके लेके गए वो? हाँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, जो चला गया वो हमारी किस्मत में नहीं था। यही बात है ना। और जो आने वाला है वो हमें पता नहीं है। तो हो सकता है जो बीज बोया है आपने, सही है, उससे कई गुना वापस लौट के आएगा। जी सर। तो आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि आपको उम्मीद ज्यादा है, दुख कम है। जी सर। तो उम्मीद के सहारे ही दुनिया चल रही है। आप और हम सब उम्मीद के सहारे हैं। इसी उम्मीद के साथ हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी सर। बताइए क्या लेके आए आप? ये कुछ चांदी के सिक्के हैं सर। जी। दुकान कौन संभालता है आपकी? पापा जी और मैं। अच्छा, आप अच्छी जगह पे बैठे हो, वहाँ पे इस तरह का काफी अच्छा आइटम आते हैं। जी सर। चांदी के सिक्के वगैरह पुराने, असली। हाँ। तो बस आपको जानकारी की कमी होने की वजह से आप बहुत ज्यादा ठगा, प्रोग्रेस नहीं कर पाए अभी तक इतनी ज्यादा। ये बाकी आपने अच्छा किया कि हर एक को अलग अलग पॉलिथीन में डाल के लाया ताकि स्क्रैच नहीं लगे। स्क्रैच ना लगे। बाकी पहले तो आप एक साथ रखते होगे वीडियो देखने के पहले? पहले तो एक साथ ही पड़े थे ऐसे। अच्छे सिक्के हैं, सब बिक जाएंगे। जी सर। टोकन है ये, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये सिल्वर होगा तो सिल्वर से 10% ऊपर मिलते हैं इसके। तो आप मेरे से बेहतर बता सकते हो कि सिल्वर है कि नहीं है? नहीं, सिल्वर नहीं है ना। कितने सिक्के हैं टोटल आपके पास? सिक्के तो बहुत सारे पड़े हैं। बहुत सारे हैं। नोट भी हैं खूब। अभी लेके आए हैं? हाँ, थोड़े बहुत। ये स्मारक सिक्के जो हैं कापर निकल वाले, वो 10 रुपए नग में जाते हैं। अच्छा। और जो पीतल वाले हैं ये 5.5 रुपए नग में जाते हैं। हाँ, कोई अगर 1000, 2000, 5000 वाला होगा तो हम बता दूं। वो निकाल। वो एक सिक्का घर पे रह गया जो आप 20,000 का बता रहे थे ना, वो घर पे रह गया एक। और तो ये वीडियो देख के कुछ 2 रुपए के सिक्के भी लेके आया था मैं। क्रॉस कॉइन? हाँ, क्रॉस कॉइन। हाँ, क्रॉस कॉइन वाला वीडियो तो फ्रॉड है, तो ये क्रॉस कॉइन वाला तो नहीं बिकेगा। और ये जो 2 रुपए के 2004 का ही वैल्यूएबल होता है, 1992 का नोएडा वाला वैल्यूएबल होता है। 2004 का क्रॉस कॉइन? 2004 का ये कॉइन कॉपर निकल का, राष्ट्रीय एकता वाला। एक 1992 का भी देखा था मैंने। 1992 नोएडा का होगा तो वैल्यूएबल होता है। अच्छा। तो 2000 रुपए से ऊपर का रेट चल रहा है उसका। ये फोटो वाले 10 रुपए में जाएंगे। हाँ, अगर सुभाष चंद्र बोस का फोटो होता है इसमें 1996 होता। अच्छा। तो 5-6 हजार रुपए से ऊपर एक कॉइन का रेट है। 2 रुपए के एक यूएनसी कंडीशन के सुभाष चंद्र बोस के सिक्के के 10,000 रुपए से ऊपर भी मिलते हैं। पुराना रेट 3,000 रुपए था और अच्छी कंडीशन का 4 से 5,000 रुपए था। लेकिन अभी रेट अपडेट हो गए हैं। वक्त के साथ साथ अच्छे सिक्कों का रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जो यूएनसी कंडीशन का अगर सुभाष चंद्र बोस 1996 का है, मैं खुद भी अपने कलेक्शन के लिए लेना चाहता हूँ
और मैं आपको एक सिक्के के 10,000 रुपये नगद दूंगा। यदि आपके पास हो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मुझे भी जरूरत है अपने कलेक्शन के लिए। मेरे पास हैं सुभाष चंद्र बोस के काफी कॉइन्स हैं 1996 के, लेकिन यूएनसी ग्रेड का नहीं है मेरे पास। कहीं ना कहीं थोड़ा 20-19 है, तो मेरे को एकदम टॉप कंडीशन का अगर है तो मैं उसके 10,000 प्लस भी दे दूंगा। ये इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का 20 रुपए का एक जाता है। 5 रुपए का जो बड़ा वाला सिक्का है, ये आप तो नहीं समझे होंगे, लेकिन कई लोग इसे चांदी का समझ के रखते हैं अलग से, क्या चांदी है तो अलग चांदी का नहीं है, तो वो कॉपर निकल है। तो ये 20 रुपए कीमत है इसकी। सिक्के बहुत सारे लाए हैं और बहुत अलग अलग व्यवस्थित छांट के लाए हैं, अलग अलग पॉलिथीन में करके लाए हैं। इससे हमें बहुत ज्यादा सुविधा हो रही है और बहुत कम समय में हमने बहुत सारे सिक्कों का डिसीजन ले लिया कि इसको बेचना है, इसको नहीं बेचना है और इसका क्या रेट है। ये सिक्का 5.5 और ये जैसे ये अभी वैल्यू नहीं है इसकी, आने वाले टाइम में बढ़ेगी, तो इनको अभी संभाल के रखना। जी सर। 2 रुपए वाला 2 उंगली वाला सिक्का एफएसएस का अभी संभाल के रखना है। आगे जाके वैल्यू बढ़ेगी 100%, लेकिन अभी आप लेके आओगे तो अभी नहीं बिकेगा। वो 2 रुपए का 2 रुपए में ही बिकता है। ये सर कुछ इसके एक्स्ट्रा खरीदने जाओगे तो जरूर 50-100 रुपए मिलेगा, लेकिन बेचने जाओगे तो 2 रुपए का 2 रुपए में ही मिलेगा। ये एक्स्ट्रा है तो बहुत सिंपल है, आप खुद ही समझ सकते हो कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का स्पॉट गिर गया है। अच्छा है ना। जी सर। तो कहीं इसी चक्कर में रखा था कि वेल्डिंग वगैरह होती है ना। हाँ। तो वेल्डिंग होती है तो उसमें चिंगारियां उड़ती है। तो ये वेल्डिंग की जो चिंगारी होती है इलेक्ट्रिक रॉड की, उसका उभर के आ गया, वो गिर गया। वो जैसे हम कहीं पे भी वेल्डिंग कर रहे हैं, नीचे गिरते हैं ना उसके छींटे गिरते हैं। वो नीचे कोई सिक्का पड़ा होगा या जेब में सिक्का रखा होगा वेल्डर के, उसके चिपक जाता है, वो उड़ा रहा है और उसका जो वेल्डिंग का स्पॉट है चिंगारी, वो जाके सीधे उसके जेब में गई। और ये अच्छी बात है, जैसे आपने एक पिक्चर देखी थी अमिताभ बच्चन की, शायद कूली नाम था उस पिक्चर का, और उसको गोली मारी जाती है शायद, तो वो बिल्ला उसके जेब में रखा रहता है, तो बिल्ले से गोली रिटर्न हो जाती है। तो ये 2 रुपए के सिक्के ने उस बंदे की मतलब चमड़ी जलने से बचाई है, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्पॉट है। जी सर। और ये दोनों एक ही सन के हैं। हाँ। तो ये भी चलेंगे। हाँ, ये मैंने बताया था ना कि एक ही सन के हैं लेकिन डिजाइन अलग अलग है, तो इनको आप संभाल के रखोगे तो आगे जाके वैल्यू बढ़ेगी। ये सब 1 रुपए के फोटो वाले सिक्के हैं जिनके 10 रुपए मिलते हैं। वो 1982 का 40,000 रुपए का एक होता है। 1982 का? हाँ, 6 ग्राम वाला। उसके अंदर कोई मिंट मार? सिर्फ आप 82 का सिक्का निकाल दो, 40,000 रुपए ले लो। और ये जो 82 के अलावा है वो 83 का वैल्यूएबल होता है हैदराबाद मिंट का। 3 से 5 लाख रुपए का एक सिक्का होता है हैदराबाद का, लेकिन ये आपके हैदराबाद इसमें है नहीं ना। तो ये 50-50 रुपए के सिक्के हैं, अगर बेचना चाहो तो। ये भी कॉपर निकले, पता ही होगा आपको। हाँ। है ना। तो दोस्तों भोजन आ गया है, आगे की चर्चा हम जारी रखते हैं भोजन के बाद। आप कहीं मत जाइए। धन्यवाद। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। दोस्तों आप यह वीडियो देख रहे हैं भोजन की चर्चा का। तो भोजन की चर्चा में हमने पहले कुछ सिक्के देख लिए थे, उनके बारे में बातें हो गई थी। तो इस चर्चा को एक बार फिर से शुरू करते हैं और बताते हैं आपको आगे कि क्या क्या राज की बातें इसमें होने वाली है, खुलने वाली है। ये 5 सिक्के आपको 1 लाख रुपए से ऊपर दिला सकते हैं। 9th एशियन गेम के 5 सिक्के जेम यूएनसी कंडीशन के। बस ये हैदराबाद मिंट का 2 चेक करे, उसमें एक भी नहीं निकला है, बाकी 3 बचे हैं। देखते हैं क्या निकलता है। नहीं सॉरी, सभी बॉम्बे हैं। सभी बॉम्बे हैं। ये कलकत्ता है। इतना सा फर्क पड़ जाता है बस। 9th एशियन गेम्स 1982 बॉम्बे का है। यदि वो हैदराबाद का होता तो लाखों रुपए मिलते, क्योंकि वो 5 सिक्के हैं। 1980 कलकत्ता का है। यदि वो बॉम्बे का होता 25 पैसा, तो उसके लाख रुपए मिलते हैं। तो ये किस्मत की बात होती है, कभी कभी किस्मत ऐसे छू के निकल जाती है। बहुत ही भयंकर तरीके से निकली है, छू कर भी। और मैंने सुना आपके साथ तो बहुत सारा चालाकी भी की है लोगों ने। खूब महंगे सिक्के सस्ते दामों में लेके चले गए। जी सर, खूब जने लेके गए हैं। तो ये जितने भी सिक्के हैं आपके, जी स्मारक सिक्के 50 पैसे वाले, ये सब कॉमन है और इनकी कीमत है
20 गुना, 20 गुना। मतलब 50 पैसे का एक सिक्का है तो इसके 10 रुपए मिलेंगे। 10 रुपए। सभी के सिक्के ऐसे ही हैं सर? सभी सिक्के ऐसे ही हैं, वैष्णो देवी वाले सिक्के तो बिकते नहीं है। जी सर। ठीक है ना। तो आप कुछ नोट भी लाएं ग्रेडिंग के लिए। जी सर। इनकी ग्रेडिंग कराना है। इनमें से कुछ नोटों की ग्रेडिंग करवाना है और बाकी की वैल्यू, जैसे वैल्यू तो आपको सभी की बतानी है। हाँ और ठीक है, फिर मैं तो बताऊंगा कि ग्रेडिंग किसकी करानी है। इसमें मैं बता देता हूँ जी। मैं ये बताऊंगा कि ग्रेडिंग किसकी करवानी चाहिए। हाँ ठीक है। जी सर। कुछ चीजें ऐसी होती है जो वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है। आज कोई चीज ऐसी है जो मान लो 5,000 रुपए की भी नहीं है, लेकिन अगर ग्रेड हो जाता है तो आने वाले 10 साल बाद वही चीज 50,000 से ऊपर की हो जाएगी। जी सर। लेकिन अगर हम सोचे कि यार ये तो कॉमन है, इसकी आज ग्रेडिंग नहीं कराते हैं। हाँ। क्योंकि ग्रेडिंग में खर्चा 2-3 हजार रुपए से भी ज्यादा होता है और आज वैल्यू उसकी 1,000 रुपए ही है। जी सर। तो हम एक ऐसे सिक्के पे या एक ऐसे नोट पे हम क्या 2-3 हजार 4,000 रुपए लगा दें जिसकी कीमत ही 1,000 रुपए है। जी सर। तो सच में कुछ ऐसे सिक्के हैं, कुछ ऐसे नोट हैं जिन्हें 100 नहीं 1000% आपको ग्रेडिंग करवाना ही चाहिए, जिसका फायदा आपको कब मिलेगा? आने वाले 10 साल बाद। जब 10 साल बाद आप किसी एक कॉमन नोट की ग्रेडिंग कराने जाओगे तो सबसे पहली बात तो आज जिस यूएनसी कंडीशन में नोट या सिक्का मिल रहा है 10 साल बाद उस कंडीशन में मिलेगा नहीं। दूसरी बात, आज अगर आप किसी चीज की ग्रेडिंग करा रहे हो तो उसकी जो प्राइस है 10 साल बाद कम से कम 2 गुनी या 4 गुनी हो चुकी होगी। तो अगर आज आप ग्रेडिंग करा के उसको 10 साल बाद बेच रहे हो जी सर, तो आपको ग्रेडिंग उस वक्त के जो पैसे लग रहे हैं हाँ, उतने पैसे ऐड होके मिलते हैं। ऐड होके मिलते हैं। तो ले दे के आज की तारीख में ग्रेडिंग कराने वाले को 100% फायदा है, गारंटेड फायदा है। किसको? जो आज ग्रेडिंग करवा रहे हैं। आज मतलब अभी जो दौर चल रहा है, इस दौर में यदि आप ग्रेडिंग करवा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ही वाजिब दाम पर हो रही है। पूरे भारत में किसी भी शहर से आप द करेंसीपीडिया को ग्रेडिंग के लिए अपने नोट और सिक्के दे सकते हैं। ठीक है जी सर। खजाना कहाँ से ढूंढ लाए आप? ये कोई दादाजी की तिजोरी में पड़ा था। ऐसे असली नोट देखे मेरे को बरसों हो गए। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि सर वीडियो तो बनाते हैं लेकिन इनके क्यों नहीं बनाते हैं? इनके आप ही ने मना कर दिया कि मत दिखाओ, क्या करूं मैं बताओ? ये तो बात सही है लेकिन आपने नहीं बनाई ना, तभी तो मैं सोचता हूँ अरे मेरी तो तरफ मना करने वाले और भी इतनी बात तो करते हैं। अच्छा, कि हम इतनी बात तो कर रहे हैं कि आपने मना कर दिया जी। और ये एक ऐसी चीज है जो दिखाने में कोई नुकसान नहीं है। पर सही है। कई बार क्या होता है कि आप छोटे शहरों में लेते हो, बस वहाँ पे अगर किसी को जानकारी हो जाए कि आपके पास ऐसा कुछ है तो वो प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो इस वजह से ये है, इसमें ये वाला नोट अगर नहीं भी कराओगे तो चलेगा, बाकी ये सारे तो आपको कराना चाहिए। जी सर। ठीक है, और उसको भी करा लोगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन ये नहीं भी कराओगे तो चलेगा, बाकी ये सब ग्रेडिंग लायक। लेकिन फिर भी मैं सलाह यही दूंगा कि अगर आप ग्रेडिंग करा के बेचेंगे तो प्रॉफिट आपको ज्यादा होना है ना? जी सर। जैसे ऑक्शन में तो इतने महंगे बिक जाते हैं, जो कुछ तो 15,000, जैसे 14,000 कंडीशन और पे डिमांड होते हैं। 5 लाख रुपए बोल दिए लेकिन मना कर रहे हैं, बताओ। और नोट भी नहीं दिखा रहे हैं। अब आप बोलते हो कि कैमरे पे नोट दिखाओ, कहाँ से दिखाऊं? आप में से कुछ लोग जो मेरे से मिलके गए हैं उनको खुद को पता है कि आप बोलते हो सबसे पहले कैमरा बंद करो फिर हम बात करेंगे। तो इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम जब हजारों या लाखों रुपए की बड़ी बड़ी डीलिंग करते हैं, कुछ ऐसे आइटम होते हैं तो हम आपको ऑनलाइन नहीं दिखा पाते। इसका मजा ऑफलाइन में ही है। जब आप आमने सामने आओगे, फेस टू फेस बैठोगे, टेबल पे चर्चा करेंगे, भोजन साथ में करेंगे, फिर मजा आता है बात करने में। इन सिक्कों की बात कर लेते हैं। तो ये जो बचे हुए सिक्के हैं इनकी हम बात कर लेते हैं और समय पूरा होने वाला है। राजज्ञानी जी से मिलके यह फायदा हुआ कि जो भी फ्रॉड लोग हैं उनसे बच के रहें और जो भी सच्चाई जाननी हो वो करेंसीपीडिया देख कर के जाने और राजज्ञानी सर से मिलकर जाने। सही ज्ञान सही जगह से ही मिलता है, गलत लोगों के चक्कर में ना आए। ये कुछ पहले पुराने सिक्के पड़े थे, उसके बाद में कुछ पुराने नोट थे, फिर यूट्यूब पे देखा तो सर के वीडियो आने लगे। तब से 8 साल से लगातार सर के वीडियो देखे जा रहे हैं और इनसे खूब जानकारी हासिल हुई है। तभी सर से मिलने आए हैं कि हमारा मन यहीं पे आके ठहरता है सर के पास। बहुत ज़्यादा संतुष्टि हुई है और जिसको संतुष्टि न है वो सर से एक बार मिल ले, उसके बाद बताएं कि सर से मिलने के बाद संतुष्टि हुई है या नहीं। और हर वीडियो सर की देखनी चाहिए, उससे बहुत ही ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है और फ्रॉड लोगों से बचा जा सकता है। उसी के अंदर यही बताते हैं सर, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं होती है। तो दोस्तों यह थी हमारी भोजन पर चर्चा, बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुई और दोनों के चेहरे पे आपको स्माइल दिख रही होगी। इसका मतलब यह है कि हम दोनों सेटिस्फाई हैं इस मुलाकात से।
जी सर। है ना? जी सर। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जय।